सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्प सिद्धे चौविहाराहणा फलं पत्ते वंदितारहन्ते मोक्षम आराहणा कमसु। जय बोलो देवाधिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, भगवती आराधना ग्रंथादिराज की, परम पूज्य गुरुदेव शिव कोटि मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि मुनिराज अपने शरीर का संस्कार नहीं करते हैं और एक हम संस्कार के बिना रह नहीं पाते। मुनिराज जहाँ शरीर के प्रति बिल्कुल भी ममत्व नहीं रखते, वहीं हम अपने शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, शरीर के लिए ही जी रहे हैं। विचार करो महानुभाव, हम संसार के विषय भोगों में आनंद मानते हैं, संसार के विषय भोगों में प्रसन्न होते हैं। अच्छा गाना सुनने को मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, अच्छी पिक्चर देखने को मिल जाए खुश हो जाती। भाई साहब अच्छी पिक्चर थी, बुरी हुई तो अरे यार मज़ा नहीं आया, 3 घंटे बेकार हो गए, पैसे बेकार हो गए। बताओ, यदि जीभ को चीज़ अच्छी लगी तो भोजन अच्छा, और जीभ को चीज़ अच्छी नहीं लगी तो भोजन बुरा। रोटी वही है, सब्जी वही है, बस जीभ को अच्छा नहीं लगा, बस अच्छा स्वाद अच्छा होना चाहिए। 4 लोगों ने कह दिया बुरे वस्त्र भी पहन लिए, 4 लोगों ने कह दिया भाई साहब अच्छी साड़ी है तो अच्छी है, और अच्छी है, और दूसरों ने कह दिया बुरी है तो अच्छी नहीं। मतलब हमारा अच्छा बुरा पर के आश्रित है, हमारी आत्मा के आश्रित कुछ भी नहीं। हम जिसमें प्रसन्न होते हैं उसमें हमारी आत्मा का कुछ भी नहीं है, हम दूसरी चीज पर प्रसन्न हो रहा है। विचार करो जरा, जिस शरीर की चीज़ों को हम लेकर के अपने आप को प्रसन्न मानते हैं, आनंद की अनुभूति मानते हैं, वो कितने समय के लिए है मालूम है आपको? कितने समय के लिए? किसी ने आचार्य भगवंत से पूछा कि आचार्य भगवंत, जीवन में विषय भोग कितनी बार भोगना चाहिए? आचार्य भगवंत ने कहा बिल्कुल भी नहीं भोगना, क्योंकि इससे बड़ा संसार में फंसने का और कोई कारण नहीं है। विषयों की ऐसी इच्छाएं हैं, यदि तुम इनमें एक बार फंस गए तो फंसते चले जाओगे। फिर भी ना माने मन और विवाह कर लिया है तो एक बार पुत्र उत्पत्ति के लिए, संसार में धर्म आगे बढ़ाने के लिए कि संतान ही तो धर्म चलाएगी, तो संतान उत्पत्ति के लिए एक बार कर। बोले महाराज हमारा तो मन नहीं भरेगा, तो वर्ष में एक बार करना, 50 साल में 50 बार। फिर भी मन ना भरे तो विषय भोगों का सेवन महीने में एक बार करना। और बोले फिर भी मन ना भरे तो आचार्य भगवंत कहते चुल्लू हर पानी में डूब मरना। फिर तुम्हें संसार में दुर्गति होने से कोई भी बचा नहीं सकता। ये विषयों की इच्छाएं ऐसी हैं, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे कोई भी हो, एक बार व्यक्ति इस इच्छा को चख ले वह फिर उससे बच नहीं पाता। ये संसार के विषय भोग सब ऐसे ही हैं, मोह ऐसा है, मालूम है आपको? अल्प समय के सुख के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जीव को अच्छा लगे,
शरीर को अच्छा लगे, 10-25 मिनट 2-4 फोटो अच्छी आ जाएं, उतनी देर के लिए हम पार्लरों में 2-2, 5-5, 10-10, 50-50 हज़ार रुपये दे आएंगे। और मंदिर में आकर के सोचते हैं 2100 रुपये, 1100 रुपये, इतने विधान में हम तो नहीं कराएंगे, इतने में हम तो नहीं कराएंगे। यहाँ मोल भाव होता है। मोल भाव कहाँ होता है? धर्म में होता है, वहाँ नहीं होता। पार्लर में जाएंगे, हाँ भाई साहब क्या करवाना, ऐसी ऐसी शेव कर देना, ऐसी ऐसी कटिंग, ऐसे ऐसे बाल सेट कर देना, कितने? 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये लेंगे। और कहीं गए भैया मंदिर में विधान करना है, पूजन करना है, उसके साथ अरे ये चीज़ तो ऐसी है, चलो एक काम करो, हमें तो वही 10 वाले ही नारियल दे दो, हमें तो वो 30 वाले ही चावल दे दो, हमें तो यही चीज़ दे दो। बताओ, धर्म के लिए हम ये सोचते हैं और संसार में अपने सुखों के लिए, जिससे हमारी आत्मा पवित्र होगी उसके लिए हम नहीं सोचते हैं, जिससे हमारी आत्मा और कर्मों से बंध जाए उसके लिए ही हम सब प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो न खाने में, न पीने में, न शरीर में उपटन लगाने में, किसी भी प्रकार से शरीर के संस्कार नहीं करते। अब अगली गाथा 93 नंबर में कह रहे हैं, पज्जेदि बंभचारी गंधम मल्लम च धूपवा संवाहन परिमद्दन पिणिद्धाणादीनिया विमुक्ति। ब्रह्मचारी निर्ग्रंथ गंध, माल्य, धूप, मुखवास, संवाहन, परिमर्दन और पिणिद्धण आदि को छोड़ देता है। जो ब्रह्मचारी और निर्ग्रंथ होता है, ब्रह्मचारी कौन कहलाता है? सबसे पहले इस शब्द को समझना आवश्यक। ब्रह्मचारी का मतलब मात्र इतना नहीं है कि हमने विवाह ना करने की कसम खा ली, हमें शादी नहीं करना, वो ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। उसे हम ब्रह्मचर्य व्रती कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रह्मचर्य व्रती, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला ब्रह्मचर्य व्रती। पर ब्रह्मचारी, ब्रह्म मतलब आत्मा, और उसमें आत्मा में जो चरने वाला है, विचरण करने वाला है, जो अपनी आत्मा के कल्याण में लगा, उससे बड़ा ब्रह्मचारी कोई संसार में है नहीं। आजकल दीदी लोगों, भैया लोगों को ब्रह्मचारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी आत्मा की ओर जा रहे हैं। पहले उन्होंने संसार में खाना पीना ये व्यर्थ की चीज़ें छोड़ी, फिर श्वेत वस्त्रों को धारण करके अखंड ब्रह्मचर्य गुरु से प्राप्त करके कि अब मैं आगे आने वाले समय में दीक्षा को लूँगा, मैं तैयार होऊंगा, इस अपेक्षा से उन्हें कहा जाता है। और याद रखना, जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। किसी ने कहा कि संसार में यदि तुम्हें रहना है तो तुम्हारी संसार में हजारों के प्रति विषय वासना डोल रही हैं, तो तुम जाकर के एक जगह विवाह करके अपनी समस्त प्रकार की भावनाओं को एक जगह नियंत्रित करो, ताकि किससे बच जाएंगे? पाप से बच जाएंगे एक जगह, एक बार नहीं। तो सबसे अच्छा मार्ग ये है कि संसार में सुख आप और हम जिसे मान रहे हैं उसमें सुख किंचित मात्र नहीं। सुख है तो वो है मात्र भगवान की भक्ति में, पूजन में, आराधना, धर्म में। जब एक एक पंक्ति आप पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि वास्तविकता तो यही है। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया, यह समझ नहीं आया। हे प्रभु, इस शरीर को मैंने अपना माना है, पर ये शरीर ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये शरीर अंत समय आपको मालूम है, जो इतने अच्छे अच्छे हाथ हैं ये मुरझा जाएंगे, ये गाल क्या होंगे अपने, मुरझा जाएंगे, ये कान क्या हो जाएंगे, लटक जाएंगे, ये आंखें क्या हो जाएंगी, लटक जाएंगी। अब बताओ किस पे गुमान करें? इस शरीर को जो हम अपना मान के इसको अच्छा खिला रहा है, अच्छा पिला रहा है, ये हमारा सगा नहीं। बोलो, एक समय ऐसा आएगा, सुनो, एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपके प्राण दांव पर लगे होंगे
और आपके परिवार के लोगों से कहा जाएगा कि भैया अपनी एक किडनी दे दो, समझ लेना कोई देने को तैयार नहीं होगा। डोनर ढूंढेंगे बाहर से, लेकिन स्वयं अपना देने में अपने, यदि आपके बेटे की आंखें ना हो तो दुर्लभ ही होगी दुनिया में एक आध ऐसी माँ जो अपनी आंखें निकाल के बेटे को लगा दे। वो एक माँ आपको मिल जाएगी, लेकिन कोई ऐसा बेटा नहीं मिलेगा कि माँ की आंखें नहीं है तो वो किसको लगा दे, लगाई बेटा बेटे। अब बताओ, आप सोचते हो हमारी आंखों का तारा, आप कहते हो ना, क्या कहते हो बेटे को, बेटे को क्या बोलते हो, आंखों का तारा कहते हो। अब आप ये सोचो, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी तो बेटा कह देगा कि मम्मी मेरी आंखें आज से आपकी, कोई नहीं कहेगा। बताओ कहेगा क्या, सब झूठा है, सब झूठा है संसार। बस इतने से समझ लो कि दुनिया ये कितनी स्वार्थी है, समझ लेना। इसीलिए संसार में सब जान रहे, सब समझ रहे, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। यही तो बात है भगवान, कि सब जानते हैं और आपकी बातों को मानना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ क्यों पड़े, अब ये तो आप ही बता सकते। चक्कर में जो बस गए बुकात होते। एक बार विचार करने की बात है, ये पिंजरा भी अपन नहीं बनाया है, मकड़ी का जाल होता ना, ये जाल संसार का किसने बुना है, हमने ही कर्म कर करके बुना है, और फिर इसी जाल में हम उलझे हुए अंदर तड़प रहे हैं, ये स्थिति है। इसीलिए कहते हैं कितनी बार ये पंक्तियाँ एक बार आचार्य भगवंतों ने लिखी, लेकिन इसको करोड़ों बार पढ़ो तो कम है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्याग। आपको मालूम है बड़े बड़े कलाकार टीवी पर खूब पैसे कमाते हैं, बड़ी बड़ी मूवी बना के अरबपति खरबपति बन जाते हैं, क्रिकेटर अरबपति खरबपति बन जाते हैं, लेकिन याद रखो आपको 100 साल दुनिया याद रखेगी, 2 साल याद रखेगी, 500 साल याद रखेगी, मरने के बाद कोई वैल्यू नहीं। 500 साल क्या रहेगी, 5 दिन नहीं रखे, खत्म, 5 दिन बाद ही कोई नहीं पूछेगा। ये है जीवन की सच्चाई। यदि आप और हम चले भी गए ना तो हमारे जाने से दुनिया रुक नहीं जाएगी, समझ रहे हो। इसीलिए शरीर के प्रति ममत्व अच्छा नहीं है, इसीलिए मुनिराज उसके संस्कार का क्या कर देते हैं, त्याग। वही है ब्रह्मचारी जो अपनी आत्मा को ही सब माने, शरीर को अपना ना माने। शरीर मेरा कुछ भी नहीं है, किसके लिए करना है मुझे, अपनी आत्मा के लिए। शरीर को कितना महत्व देना है, साधन जितना। गाड़ी को कितना महत्व दिया जाता है, साधन जितना। प्राणों से तो ज़्यादा नहीं, प्राणों से बढ़ के आपकी धन संपत्ति प्रॉपर्टी है क्या, नहीं। प्राणों से बढ़ कर के तो नौकर चाकर को कितना महत्व देते हो, कितना, उतना ही जितना देना चाहिए। वो घर परिवार वालों को आप तिजोरी की चाबी दे दोगे, भैया पैसे निकाल लेना, चाहिए तो ले लेना, लेकिन नौकर चाकर को नहीं दी जा सकती। उनको उतना ही महत्व दिया जाएगा। उनको साफ सफाई कराई, भाई उनको सम्मान दे दिया, खाना पीना दे दिया, लेकिन परिवार का हिस्सा तो नहीं बजाया जा सकता ना। आपके बेटे बच्चे को तो बहू आएगी, रिश्तेदार आओगे तो आप अपने कमरे में उसको सुला लोगे, कोई काम वाली आएगी तो उसको थोड़ी सुला लेंगे, बताओ। सोएगी तो नीचे सोएगी, तो उसको उतना ही महत्व दिया जाएगा। ऐसे ही ये शरीर क्या है, नौकर है। कौन है ये, नौकर है, चाकर है। आत्मा कौन है, बॉस, मालिक है। तो महत्व किसको देना चाहिए अपन को, अपनी आत्मा को। और ये शरीर को, और इनको, शरीर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगा मैं, जैसा मैं चाहूँगा उससे चलना पड़े, लेकिन हो रहा उल्टा। आत्मा तो बनी है कौन, विषयों की दासी। बताओ, विषयों की जैसा जैसा इच्छा होता, शरीर के गुलाम हो रखे। सोचो, सही बात है। ये खाना तो यही खाना, किसी को मोठ अच्छी लगती है, किसी को रोट अच्छे लगते हैं, किसी को टमाटर अच्छे लगते हैं, किसी को भिंडी अच्छी लगती है, किसी को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, किसी को दाल बाटी अच्छी लगती है, किसी को चावल अच्छे लगते हैं। आप बताओ आत्मा को क्या अच्छा लगता है, इससे तो पूछो कभी। किसी को आलू अच्छे लगते हैं, किसी को बाजार की चीज़ें,
तो रस जो आ रहा है ना वो शरीर को आ रहा है, आत्मा को रस, आत्मा को आनंद तो नीरस में आता है। किस में आता है? नीरस में। और वो सब आप देख रहे हो, नीरस में किसको आनंद आता है? बैठे हैं हमारे भगवान डोंगरगढ़ में। जो व्यक्ति ये कहते थे कि संसार में खाना पीना ही सब कुछ है, खाने पीने वालों की मौज है, खाने पीने वालों की ज़िंदगी है, जो व्यक्ति, आज आपको एक बात बता दें, दुनिया में आप कितना ही पुरुषार्थ कुछ भी प्राप्त कर लो, लेकिन वो सर्वोच्च पद आपको मिलेगा तो सिर्फ त्याग से। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, आपको मालूम है? सब कुछ त्याग ही त्याग है। बताओ क्या प्राप्त करने का प्रयास किया? धन, वैभव, किसको? संसार में जो चीज दिख रही है किसको प्राप्त करने की? बीमारी की हालत में भी अपनी वो जो रोज का दिया क्या प्राप्त किया उन्होंने? बताओ। ऐसा कुछ किया कि भैया राजस्थान को मुझे अपना बनाना है, एमपी को अपना बनाना है? बताओ। राजस्थान में आज 50 वर्ष हो चुके हैं, 50-55 वर्ष से राजस्थान आए नहीं। सुन लो, राजस्थान में आए हुए 50-55 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ के भक्त जितने जितने साल बढ़ रहे उतने उतने भक्त बढ़ रहे, बच्चा बच्चा भक्त है। अब आप ये सोचो, सुन लो विद्या आंटी जी, जब राजस्थान में आचार्य श्री 55 वर्ष से नहीं आए तो उनके भक्त इतने हैं, और कदाचित भगवान यहाँ आ गए हो गए थे तो सीमा ही नहीं रहती। इसीलिए कहते भगवान वो कि जो बैठे दूर हैं लेकिन उनका नाम, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा करने वाले लोग हर जगह हैं। इसलिए कौन कहता है कि विद्यासागर जी यहाँ नहीं है? जब भगवान आदिनाथ को देखो तो वही नजर आते हैं, भगवान बाहुबली को देखो तो ऐसा लगता है हमारे आचार्य श्री 36 घंटे ऐसे ही ध्यान करते होंगे। बताओ, जब गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान को देखते हैं तो आचार्य श्री भी ऐसे ही विहार करते थे। भगवान विहार करते हैं तो स्वर्ण कमलों की रचना होती है। बताओ, और जब आचार्य श्री विहार करते हैं तो तपती धूप में भी मेघ नहीं आना होता है तो मेघ आ करके छाया कर देते हैं, पानी की बारिश कर देते हैं। बताओ, तपता हुआ मौसम ठंडा हो जाता है। ऐसे जब भगवान की इतनी कृपा है, कौन कहता? बिना मौसम के दीक्षा हुई ना, इतनी बिना मौसम के। आप सोचो, आचार्य श्री का जन्म हुआ और जन्म के 1 वर्ष बाद भारत देश आज़ाद हो गया। अरे जिसके जीव के आने से देश आज़ाद हो जाता है, और आप देखो उसी देश के लिए आचार्य श्री क्या कहते हैं? इंडिया नहीं, भारत। सोचो, तो ऐसे विरले कई जीव होते हैं जिनका जन्म लोक कल्याण के लिए ही होता है। आज निश्चित रूप से यदि कोई है तो वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, जिन्हें देख करके हजारों लाखों लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। यदि मैंने आचार्य श्री के जीवन की एक बात भी ग्रहण कर ली तो मेरा जीवन सार्थक है। गुरु के चरण छूना, गुरु को आहार देना, गुरु हमसे बोलें ये जरूरी नहीं है। गुरु उपासना का मतलब है गुरु की फॉलोवर बनना, गुरु की बात मानना, गुरु जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ के अनुयायी होना। और हमारे गुरु जी क्या कहते? किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बुरा मत बोलो, संसार के विषयों से ज़्यादा मोह माया मत रखो। जीना है गृहस्थी में, लेकर के ज़्यादा अपन को संसार की गृहस्थी की चीज़ें ज़्यादा मन में नहीं रखनी। जो मिला सो पर्याप्त है, जो नहीं मिला तो हमारा पुण्य की कमी, बस इतना सोचो। इसीलिए कहते हैं धर्म पथ पर चलना सरल नहीं है, याद रखो। एक विवाह आपने कर लिया और एक पुरुष या एक स्त्री में ही यदि संतुष्ट हैं तो वो भी स्वदार संतोष व्रत है। वह आप ब्रह्म नहीं कह सकते उसको, वो कुशील नहीं है, मालूम? वो कुशील नहीं है, वो क्या कहलाता है? स्वदार संतोष व्रत। और जब व्रत है तो उसको कुशील कैसे कह सकते? समझ रहे हो? वहाँ पर क्या है आपको मालूम है? प्रतिमाधारी भी 6 प्रतिमाओं तक स्त्री को साथ में रखता है। और वो कौन है? अणुव्रती। पढ़ के आए
शल्योव्रती अणुव्रती है वो। क्यों? उसने अपनी इच्छाओं को दुनिया भर की स्त्रियों से हटा करके मात्र एक के ऊपर क्या कर दिया, अब तुम ही हो जो हमारे लिए सुख में दुख में अच्छे में बुरे में साथी। और जो ये सोचता रहता है हमें तो ये मिल जाती, हमें तो ये मिल जाती, यही सुंदर है, वही सुंदर है, वो पुरुष सुंदर है, वो हीरोइन सुंदर है। इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है, याद रखना। इच्छाओं का अंत जब होगा जब आप तपस्या इच्छाओं का निरोध करेंगे, ये तो ये इच्छाएं समाप्त होने वाली नहीं। ऐसे ऐसे लोग हुए संसार में, वो कहते विषयों को इतना भोगो जब तक खत्म नहीं हो जाए उनकी आसक्ति। लेकिन आपको मालूम है ये आसक्ति कभी खत्म होने वाली है क्या? विषय चाहे दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। अब बताओ, बस याद रखना, बस याद रखना, 100 आ गए तो 101, 101 आ गए तो 501, 501 आ गए तो 1000। ये इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं। नवनीत शमश्रु का उदाहरण, उसने सोचा कि मैं घी इकट्ठा कर लूँ, ये मक्खन इकट्ठा करके घी बनाऊँ, फिर भैंस लूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये गृहस्थी बनाऊँगा। याद रखना, ये मनुष्य जब संसार में आता है तो इसके पास एक लंगोट भी नहीं होती, लेकिन जब मरता है तो इसके पास संसार का सारा वैभव होता है। जब जन्म लेता है तो क्या करना है क्या नहीं करना कुछ मालूम नहीं होता। जब मरता है तो सोचता है कि सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ, फिर भी अपने आप को, सबको मालूम है, आपको और मुझे मालूम है, जन्म हुआ है तो मरण निश्चित है। उसके बाद भी मात्र और मात्र सिर्फ हम जोड़ा जोड़ी पर ही ध्यान देते हैं। पेटी भरना है, धन वैभव इकट्ठा करना है, धन कमाना आवश्यक है, भोजन तैयार करना आवश्यक है, शरीर के लिए कपड़े आवश्यक है, लेकिन कितनी साड़ियों की महीने में आवश्यकता है? 10 20। पहननी तो दिन में एक है, तन तो एक साड़ी से ही ढकना है। हफ्ते में 5 हो गई, महीने की 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, परंतु हमारी लालसा कितने में है? भूख तो रोटी खाने से ही मिटेगी, तो लालसा कितनी है? याद रखना, लालसा कम करना है, समझ गए? परिग्रह अपने आप, दृष्टि देखो महानुभाव। एक सड़ा हुआ कपड़ा होता है, सड़ा हुआ टूटी हुई बनियान होती है, उसका भी सोचते कि इसका पोंछा बना लें। हमारी दृष्टि देखो, अभी भी हमारा उससे ममत्व तो खत्म नहीं हुआ। बताओ, उससे अभी हमारा ममत्व तो पूरा खत्म नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं ज्यों-ज्यों शरीर छूटते जाए, शरीर छूटने का मतलब है ज्यों-ज्यों अंत समय की ओर जाते जाएं, कम करते जाओ। कमा लिया, ऐश कर लिया, 50 साल हो गए, 50 साल तक खूब होगा। अब 50 साल के बाद मालूम है कि आयु घटना है, बढ़ना क्या मालूम कितने दिन की बची। बाल सफ़ेद होकर के बता देते हैं कि अब हमारा समय आना शुरू हो गया। अभी तक तो घड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब क्या हो रही है, घड़ी पीछे जाएगी। घड़ी में सेल डाल देने से बड़ा ही आगे चढ़ा लो, लेकिन आयु कर्म तुम्हारा आगे। इसीलिए कहते हैं धीरे धीरे सोने के, चांदी के, आभूषण के, इनके सजने संवरने, ये सजना संवरना बात बुरी नहीं है, बात है शरीर के प्रति लालसा, ये कम करना। तब जाकर के तो अगले भाव के लिए तैयारी करोगे। संलेखना समाधि की तैयारी करेंगे हम। उन मुनिराज को याद करो, पूजन में तो खूब बोलते हो, हर दिन शाखा सन्नाटा वन में वनचारी चढ़ते हो। हमारे आचार्य श्री, हमारे सुधा सागर जी याद तो खूब करते हो, लेकिन कम से कम उनकी एक आध बात को तो सोचो। जब हम गद्दों पर सोते हैं रात में सोच लिया करो, पूज्य गुरुदेव हमारे ऐसी ठंडी में न शरीर के ऊपर वस्त्र है न शरीर के नीचे, एक तख्ते पर लेटे हुए हैं, तो भी भगवान को याद कर रहे हैं, और हम एक गद्दे पे बैठे हुए हैं तो भी डॉक्टरों को और इनको याद कर रहे हैं। बताओ, जब गद्दों पे बैठ करके हम सोचते हैं, गद्दों पे बैठ करके डॉक्टर याद आ रहा है, तो गद्दों पे बैठ करके तुम्हें आत्मा कहाँ से दिख जाएगी? शरीर ही दिखेगा। सोचो,
आज चटाई पर बैठे हुए हैं, हम अच्छी शॉल ओढ़े हुए हैं, मंदिर कवर्ड है, तो भी हमें ठंडी का आभास होता है, तो भी क्या कहते हैं हम, बहुत ठंडी है भैया। अच्छा इसी के मुंह से सुना कभी बहुत ठंडी है? नहीं कहेंगे। सबकी वेदना सुनने वाले भगवान अपनी वेदना किसी को नहीं कहते। विचार करो, सोचो। इसीलिए कहते हैं उनको देख करके जीवन में ये सीखो कि संत साधु कैसे पालन करते हो। सोचो एक दवाई नहीं ले बस। इसीलिए हमेशा याद रखो कि मजबूत बनना है, दृढ़ बनना है। कर्मों के आगे यदि झुक गए तो ये कर्म आपको दुर्गति में ले जाएंगे। ये बार बार शरीर की इच्छाएं, विषयों की इच्छाएं, काम, भोग, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कर्म उदय में आएंगे और क्रोध करने के लिए बार बार ऐसा निमित्त बनाएंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ की इच्छा होगी। तो एक बात याद रखो, जितना मिला पर्याप्त है। इसीलिए जो ब्रह्मचारी होता है वो ब्रह्म का त्याग करके, जो साधु है वो गंध आदि का त्याग करता है। साधु किसी भी प्रकार का इत्र, फुलेल आदि नहीं लगाते। लगाते हैं क्या? अपने शरीर पर ऐसा द्रव्य नहीं लगाते जिससे सुगंध पना हो। 4 प्रकार की माला, पुष्पमाला, रत्नमाला, मोती माला, सुवर्ण माला, किसी भी माला को नहीं पहनते। अब हम तो पुष्पमाला भी पहन चुके, विद्या आंटी जी पुष्पमाला भी पहन ली इन्होंने। शादी हुई थी तो पुष्पमाला ही पहनते होंगे जब, पुष्पमाला। फिर अब रत्नमाला पहनती हैं। पुष्पमाला गई तो रत्नमाला आई, रत्नमाला, मोतीमाला, सुवर्णमाला। अब बताओ, तो हम इन माला पहनते कि नहीं? लेकिन मुनिराज किसी प्रकार की माला नहीं पहनते। वो माला में हमारे प्राण क्या होते रहते? अटके रहते। किसी की यदि चेन चोरी हो जाए तो उसका चेन ही गोल हो जाता है। चेन चोरी हो जाए, चेन चोरी हो गई बोले तो चेन ही क्या हो गया? वो चेन नहीं ले गया, हमारा सुख चेन ले गया। बार बार ध्यान आता है। अब बताओ, सोचो कितना उस चेन में हमारा जीव है, राग है। इसीलिए मुनिराज माला का भी क्या कर देते? त्याग। अब है ही नहीं हमारे पास माला। डाकू जंगल में आएंगे तो क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं है, पिच्छी और कमंडल है, वो तुम्हारे काम का नहीं। बस अब कहते हैं काला गुरु आदि धूप आदि भी नहीं रखते मुनिराज। मुख को सुवासित करने वाले जाति फल, मुखवास होता है ना, मुख को स्वाद करने वाला। जैसे अपन लोग इलायची, सौंफ खाते हैं, सुपारी, इलायची, ये भी दोस्त। पर मुनिराज को कुछ नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए कि मुख को अच्छा करना है। हमें बोलते नहीं है ये आखिरी में ये खा लो तो मुख क्या हो जाता है? उनको जरूरी नहीं है। अब अपन लोग दे देते बस। नहीं, सुनो, वो देना अलग चीज है, स्वाद के लिए, खुशबू के लिए खाना अलग चीज है। वो तो आहार करते हैं। अपन तो सुपारी भी खाते हैं, पान भी खाने वाले हैं, और पान में कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ डलता है, वो भी खाने वाले लोग हैं। सुगंधित चीज़ जलती है और कत्था डलता है, लाल मुंह हो जाता है, तो वो सब खाने वाले हैं कि नहीं? कई लोग ऐसे हैं सिगरेट पीते हैं, बड़े बड़े परिवारों के बच्चे हैं, सिगरेट पीते हैं और बाद में इलायची खा के या सुपारी खा के आ जाते हैं, बोले खुशबू ना आवे उसकी। अरे खुशबू क्या, बदबू ना आवे उसकी। अब बताओ किसको धोखा दे रहे हो? मम्मी को? खुद को दे रहे, पापा को? स्वयं? किसी को नहीं। खुद को दे रहे, याद रखो, किसी को नहीं धोखा, किसी और को नहीं दे रहा हूँ। मैंने सोचा अपन जैसे ही अपने सबके त्याग है। अब आपने कह दिया भैया हमारा चाय का त्याग, हमारे दूध का त्याग। अब आप सब महिलाएं अपने अपने घर में स्वतंत्र हो, बच्चे चले गए, सब चले गए। अब आपने कहा हम छुप के चाय बना लें और पी लें। बना लिया आपने चाय और छुप के चाय पी भी ली। किसको धोखा दे दिया? हमें, भैया जी को, महाराज जी को, गुरु जी? किसी को नहीं। किसको दे रहे धोखा? खुद को। किसको दे रहे धोखा? खुद को। जो काम हम छुप के करते हैं दुनिया से, याद रखना, दुनिया को मालूम हो या ना हो,
लेकिन धोखा हम किसको दे रहे हैं? खुद को ही। खुद को दे रहे। समझ लेना ये बात, धोखा हम किसको दे रहे हैं? खुद को। मैंने सोचा कि चलो यार आज तो अपन ये पैसे छुपा लेते हैं। किसी ने भैया दे दिए, भैया ये मंदिर में दान कर देना, पूजा में दान कर देना, 100 रुपये की गिफ्ट मार देना, 100 रुपये के पेन दे देना। मैंने कहा यार ये पैसे अपन छुपा लेते हैं, कौन देख रहा है, इसको क्या मालूम। अपन ने 100 रुपये छुपा लिए, 500 छुपा लिए, 1000 छुपा लिए, 2000 छुपा लिए, 10,000 छुपा लिए, क्या हो जाएगा? याद रखना, दूसरे को पता नहीं चला, लेकिन धोखा किसको दे रहे हैं? कर्म किसके बांध रहे हैं? और 200-500 रुपये में कुछ भी होने वाला नहीं। 500 की जगह 1000 हमारे दूसरी जगह लग जाए, निश्चित है बात, गारंटी 100%। ये गारंटी है। 200 रुपये आप किसी के लेके देखो, अगले दिन 400 का चूना, बोले चूना नहीं लगा, वो तो बीपी का चेकअप कराने गए थे तो उसने 2 गोली दे दी 400। तो कर्म किसी न किसी रूप में उदय में आएगा। आप सब्जी लेके आओगे बाजार में, बिल्ली नुकसान कर जाएगी, बंदर नुकसान कर जाएगा। बोले छत पे पापड़ डले थे, बंदर खराब कर गया, उसने खाए भी नहीं, खराब कर गया। किए होंगे तुमने कोई कर्म उदय में आएगा, याद रखना। मैंने आपके 500 रुपये ले लिए, नहीं देना, आपने कहा यार भैया 500 रुपये दे दो हमारे, दे दूंगा, और 500 रुपये से नई जैकेट खरीद ला है, पहन लियो, धो धा के छत पर डाली, बंदर क्या कर गया? फाड़ गया। अरे यार, कर्म ऐसे ही उदय में आएगा, कर्म उदय में ऐसे ही आएगा, याद रखें। कर्म छोड़ेगा नहीं, किसी का खा करके, किसी का छल कपट का लेकर के, निर्माल्य का द्रव्य लेकर के कभी सुखी नहीं रह सकते। भगवान के दरबार में आओगे, मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा, अपने लिए मांगोगे कुछ नहीं देंगे भगवान। तुम मांगोगे कुछ नहीं देते भगवान, तो तुम कहते हो भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूसरों को सब दो, जो दूसरों को भगवान देंगे उससे ज़्यादा हमें मिलेगा। मैंने सोचा भैया अपन मंदिर आ रहे हैं, मंदिर में तो रोज़ थाली लगती है, अपन एक काम करो, अपन क्यों अपनी द्रव्य लेवें, मंदिर की द्रव्य ले लो, बादाम ले लो, खूब विधान, खूब पूजन करो, कोई बात नहीं, कोई मना नहीं कर रहा। मंदिर में दान देने वाले बहुत हैं, लोग ये सोचते कोई बात नहीं, करने दो ना, अच्छे ही काम कर रहा है, करने दो, अपना क्या जा रहा है, कोई मना नहीं करेगा, कोई भी द्रव्य देने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आपको कहूँ मुझे पूजा करनी है तो 4 लोग कहेंगे भैया जी रोज करो ना, हम दे रहे हैं आपको द्रव्य, लेकिन याद रखना वो तो पुण्य कमा लेगा, लेकिन हम पे तो जो चीज़ मंदिर को दी गई वो तो मंदिर की हो गई, अब हमारा उस पर स्वामित्व नहीं है, और हम वो चीज़ ले रहे हैं तो याद रखना उसका हमें दाम भी ले ली हमने चीज़ 1000 की, दे दे कितने 200, 500, 700, याद रखना 300 रुपये का अभी भी हमारा हिसाब किताब बकाया, आज नहीं चुकाओगे अगले बार चुकाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना, यदि हम दे नहीं सकते, कोई भी हो, मंदिर नहीं कह रहा हूँ, संसार में किसी का भी हो, लेना नहीं चाहिए। क्यों? दे नहीं सकते तो किसी का भी 2 रुपया बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। ये मत सोचना कि भाई साहब मार्बल का है, इसका है, इनका तो खूब इसका धंधा है, खूब पैसे हैं। आपको एक बात याद रखना, सुन लो, आज आपने उसके सुनो, देखो आपने सेठ जी के 5 लाख रुपए खा लिए, सुनो, सेठ जी के 5 लाख रुपए खा लिए। अब सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो सेठ मालूम क्या करेगा, सुनना आप ध्यान से, उसको तो 5 लाख तो वसूलने हैं, वो अपने मजदूरों को सैलरी कम कर देगा, समझ रहे हो आप, थोड़ी थोड़ी कम कर देगा, कहीं ना कहीं से तो मैनेजमेंट मिलाएगा। अब तुम्हारे चक्कर में दूसरे लोगों की क्या हुई, दूसरों के पेट पे मार। याद रखना, दूसरे का आप पैसा खाओगे, दूसरा तीसरे का खाएगा, तीसरा चौथे का खाएगा, चौथे 5वें का खाएगा। अरे ऐसा काम ही मत करो। बोले उसने हमें मारा सो हमने उसको मारा, उसने हमें गाली दी। मुनिराज के लिए ये कहा कि मुनिराज अपने किसी भी प्रकार के शरीर में, खान में, पीन में उनको राग नहीं रहता। जंगल में बैठ के क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और अनेक सुगंधित द्रव्यों का मिश्रण हाथों आदि से शरीर की मालिश, पैरों से शरीर को दबाना, सभी प्रकार के प्रयोजन न होने से, हिंसा परक होने से छोड़ देते हैं, और कंधों को उन्नत और दृढ़ बनाने के लिए
जो उनको कूटा जाता है उसे पीढ़ी में इनको भी ये नहीं कि खूब इनकी मालिश करो, खूब इनको दबाओ, नहीं। वो तो हम श्रावक करते हैं कि हमें अपने गुरु की क्या करनी है, वैया वृत्ति करनी है। और तुम्हें क्या पता, 8 लोग गए, इधर से दबाए कोई, इधर से दबाए कोई, इधर से सुधा सागर जी महाराज की वैया वृत्ति करने 50-100 लोग। अब महाराज ने दोनों पैर फैलाए, कभी वो लेटते नहीं है, मैंने नहीं देखा उनको लेटे हुए। दोनों पैर फैलाए और दोनों हाथ ऐसे पाटे पे और ऐसी आंख बंद करके बैठे रहते। अब तुम इधर से धक्का देते रहो, उधर से पैर खींचते रहो, कोई ध्यान नहीं। अब बताओ 2 घंटे सोचो, जितना बोल रहे बताओ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि महाराज जी माइक पे ही शेर हैं बस, माइक पे ही आवाज की गर्जना होती है। बाकी टाइम तो लोग बच्चे महाराज के पास जाके पैर दबाने लग जाए। कोई भी महाराज हो, चर्या में सिंह के समान किसी के सामने नहीं झुकेंगे, और सरलता में गाय से भी, नारियल से भी बिल्कुल सरल। बताओ, गुरु का आप देखो, इतनी सरल, अपने लिए, खुद की आत्मा के लिए इतने कठोर कि बीमार हो जाए तो हो जाए, पर अपने व्रतों से नहीं रुकेंगे। और दूसरों के लिए इतने सरल, भक्त पे यदि कोई संकट आ जाए, कोई बात नहीं, तुम ऐसा कर लेना। भक्त के लिए गुरु क्या कहते हैं, तुम्हें 100 गुनाहें माफ हैं, सुन लो हमारे लिए महाराज, लेकिन स्वयं के लिए बिल्कुल क्या रहते हैं, दृढ़। ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।